जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है लाभ हानि के एक नए सेशन में। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो हमने आपको कुछ टाइप करवाए थे। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी क्लास आपको पर डे देखने मिलती है जो सभी आने वाले एग्जामों में आपको काफी हेल्पफुल होगी। चल देखते हैं हम लोग पहले वाले सवाल पर। आज का पहला सवाल क्या है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, लेकिन जबकि वास्तविक लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो ये एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। तो चलो मान लेते हैं कि एक व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है माना कि वो 100 रुपया है। कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। तो 100 रुपया में उसने कोई वस्तु बेची तो उस वस्तु पर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो इसका मतलब है उसने इस पर कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का। तो 100 रुपए में बेचने के बाद अगर 20 रुपए का लाभ हुआ है तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 80 रुपया। कितना होगा? 80 रुपया। तो इसका सीपी कितना होगा? 80। यानी 80 वाली चीज उसने 100 में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ? 20 का। तो याद रखना लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 80 वाली चीज उसने 100 रुपए में बेची होगी तो लाभ कितने का हुआ? 20 का। तो 20 का लाभ हुआ तो कितने का लाभ? 20 का कितने में से? 80 में से। तो लाभ पढ़ने निकालने के लिए गुणा कितने का? 100। तो 20 को 80 हो जाएंगे और 4 से 100 काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 25% का लाभ होगा। तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 25%। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न दिया है इसी प्रकार का कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। चलो हम लोग मान लेते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 रुपए इसका विक्रय मूल्य है और इस पर 25% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का। तो 100 का 25% कितना होगा? 25, यानी 25 रुपए का लाभ हुआ। लाभ तभी होता है जब आपने अधिक बेची हो और कम में खरीदा हो। तो यहाँ पर 25 रुपए का लाभ हुआ जब लाभ हुआ जब आपने इसको 100 रुपए में बेचा। तो 100 रुपए में बेचेगा, 25 का लाभ हुआ तो इसका वस्तु तुम्हारी कितनी होगी? तो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी कितने की? 75 रुपए की वस्तु हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर 75 रुपए हो जाएगा। कितना? 75 रुपए। तो 75 वाली चीज हमने 25 रुपए लाभ पर बेची तो कितने में? कितने का लाभ? 75 में से 25 का लाभ हुआ, परसेंटेज बना गुणा कितने का? 100। तो 25 से कम 25 तो 25 या 75। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 33 सही 1/3%। तो इस सवाल का वास्तविक लाभ परसेंटेज होगा डी ऑप्शन, 33 सही 1/3%। इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और प्रश्न पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसकी वास्तविक हानि, अब यहाँ पर हानि हो रही है। हानि तभी होती है जब वस्तु आपने कम में बेची हो और अधिक में खरीदी हो। तो यहाँ पर 20% की हानि हुई। तो मान लेते इसका विक्रय मूल्य कितना? 100। तो हमने इसको वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर हानि कितनी हुई? 20 रुपया की। तो 100 रुपए में बेचने के बाद अगर 20 की हानि होती है तो इसका वस्तु तुमने कितने में खरीदी होगी? तो वस्तु आपने खरीदी होगी 120 रुपया में। अब 120 वाली चीज अगर आपने 100 रुपए में बेची होगी तो 20 रुपया की हानि। तो हानि परसेंट किस पर निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। तो 20 रुपया की हानि हुई कितने में से? क्रय मूल्य कितना आपका? 120। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 20 में 120 का भाग देंगे। तो 20 का भाग देंगे 120 में क्या बार जाएगा? 6 बार। 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो आंसर है 50/3% की हानि। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा? 50/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न के यहाँ पे जितने टाइप बाई टाइप आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं आगे। तो अगला प्रश्न देखिए, सीजीएल में पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर 42,556 रुपए में बेचा, जिसमें उसे विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य का 1/6। तो इस टाइप के प्रश्न आपके आरपीएफ ऐसा ही 2024 में भी पूछे गए थे। तो देखिए हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके विक्रय मूल्य के 1/6वें भाग के बराबर लाभ होता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल हो और परसेंटेज पूछा जाए तो यहाँ पर आप रुपए का उपयोग नहीं करेंगे, वैल्यू का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ 42,554 रुपए का हम उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि लाभ जो हुआ है वो विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का, तो यहाँ रखना है विक्रय मूल्य का कितना? 1/6 भाग। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर विक्रय मूल्य मेरा 6 है तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का। तो 6 रुपए में बेचने के बाद एक का लाभ हुआ है तो हमने इसको कितने में खरीदा होगा?
इसको हमने खरीदा होगा 5 रुपया में। कितने में? 5 में। क्योंकि लाभ तभी होता है जब हमने कोई चीज अधिक में बेची हो। तो 5 रुपए वाली चीज हमने इसको 6 रुपए में दिया, लाभ कितने का हुआ? 1 का। तो बताओ 1 का लाभ हुआ, तो यहाँ पर 1 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना है इस सवाल में, देखिए ध्यान से, जब आपको लाभ परसेंटेज चाहिए तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने में से? 5 में से। परसेंटेज बनाने गुणा कितने करेंगे? 100। तो 5 में 100 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20। तो इसका वास्तविक लाभ परसेंट आएगा कितना? 20%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम लोग चलते हैं, एक और प्रश्न लिया है इस टाइप का। देखिए ध्यान से, एक और प्रश्न यहाँ पर आया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ अर्जित करते हुए 71,785 रुपए में बेचा है। तो वहां पर लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1/5, विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य का 1/5 हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 5, जिस पर लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपया। क्योंकि विक्रय मूल्य का 1/5 हो रहा है, तो विक्रय मूल्य है 5 रुपया, तो लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपया का। तो 5 रुपया हम बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ हुआ, तो वस्तु है कितने की? तो वस्तु होगी कितने की? 4 की। कितनी होगी? 4 की। तो 4 वाली चीज हमने 5 बेची, तब जाके लाभ कितना हुआ? 1 रुपया का। तो यहाँ लाभ परसेंटेज चाहिए, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज किस पर निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। 1 रुपया का लाभ हुआ कितने में से? 4 में से, गुणा 100, 4 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 25। तो यहाँ 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो यहाँ पर आज के लिए 2 टाइप लिए गए हैं, अब एक टाइप तो यहाँ क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं काफी, यूपी प्लस 2019 में पूछा गया था। चल देखो, इस टाइप के प्रश्नों को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या लिखा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे इसको सिंपल तरीके बनाते हैं कि विक्रय मूल्य 5 गुना किया जाए। मान लो पहले विक्रय मूल्य इसका, मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य इसका कितना था? 1। तो अब विक्रय मूल्य कितना कर दिया था? 3 गुना। तो अब विक्रय मूल्य कर दिया 3 गुना। तो 1 का 3 गुना कितना हो गया? 3। या आप मान लो इसको, पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब कर लिया हमने 300 रुपया। कितना कर लिया? 300। तो यहाँ पर लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ मान लेते पहले 1 रुपया था, लाभ कितना था? 1। अब लाभ कर लिया कितना? 5 गुना हो जाता, लाभ हो जाता 5। तो देखेंगे ध्यान से, पहले लाभ 1 था, अब हो गया 5 गुना। माना कि 1 था तो ये 5 गुना हो गया। तो हमारा विक्रय मूल्य हमने कितना बढ़ाया? 200 रुपया। तो हमने विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया? 200 रुपए। तो लाभ कितना बढ़ जाता है? तो लाभ 1 से 5 हो गया, तो हमने कितना बढ़ाया? 4। तो यहाँ 4 बराबर दिया है कितना? तो यहाँ पे 4 बराबर दिया, 4 बराबर दिया 200। तो अगर हम 1 बराबर निकालें तो 1 बराबर कितना आएगा? 50। इसका मतलब शुरुआत में मुझे 50 रुपए का लाभ हुआ होगा। कितना? 50 रुपए लाभ हुआ, जब उस वस्तु को हमने 100 रुपए में बेचा होगा। तो 100 रुपए में बेचने के बाद 50 का लाभ है, तो हमने इसको खरीदा कितने होगा? तो हमने इसको खरीदा होगा कितने रुपया में? 50। 50 वाली चीज 100 में बेची तभी तो लाभ हुआ होगा 50 का। तो वास्तविक लाभ पर पूछा है, तो 50 वाली चीज 100 में दी, लाभ कितने का? 50 का लाभ हुआ कितने में से? 50 में से। और परसेंटेज बनाने के गुणा कितने करें हैं? तो परसेंटेज बनाने गुणा करेंगे कितने का? 100 का। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 100। तो इसका वास्तविक लाभ पढ़ने कितना आएगा? 100%। तो इस टाइप को इनको बना सकते हैं। फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विक्रय मूल्य को 3 गुना किया, तो विक्रय मूल्य मान लिया 100, 100 का 3 गुना 300 होता है। तो लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना। मान लो लाभ पहले 1 था, 5 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5। 1 से 5 कितना लाभ हुआ जाता है? 4 रुपए। क्वेश्चन में कितना? 200 रुपए। विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ाया तो लाभ 4 रुपए बढ़ गया, तो 4 से काटेंगे 5 6 20, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो 1 बराबर 50 आ गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा उन्होंने कि 1 बराबर जब 50 हो गया, तो 1 बराबर 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो 50 रुपए लाभ पर बेचने के बाद जब वस्तु को हमें 100 रुपए में बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 50। 50 वाली चीज 100 में से लाभ 50 का परसेंटेज निकालेंगे, तो 50/50 गुणे 100, आंसर आपका क्या होगा? बी। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं हम। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और इसी प्रकार का सवाल है जहां पर हानि हो रही है कि अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि 3 गुना हो जाती है, तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पूछा प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए बहुत आराम से समझेंगे इसको कि विक्रय मूल्य कितना कर दिया है? 3 आधा कर दिया है। मान लो विक्रय मूल्य पहले था इसका 100 रुपया, कितना था? 100। तो 100 के आधे कितने हो जाएंगे? 50। तो आधे कितना हो गया? 50। हानि तभी होती है जब वस्तु आपने कम में बेची हो। तो अब हानि 3 गुना हो जाती है। तो मान लेते हानि पहले हो रही थी 1 रुपया की, पहले हानि हो रही थी 1 रुपया की, अब हानि हो रही है कितने की?
3 गुना हो जाती है, तो 1 का 3 गुना 3, तो हानि 2 रुपया बढ़ जाती है। तो बताओ यहाँ पर अंतर कितने का देखेंगे, तो यहाँ अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर अंतर जो चल रहा है वो कितने चल रहा है 50 रुपया का, और यहाँ अंतर चल रहा है कितने का 2 रुपया। तो ये 2 बराबर कितना 50, तो 2 बराबर 50 आया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 25, तो 1 बराबर 25, अर्थात शुरुआत में हानि जो हो रही थी वो कितने रुपया की 25 रुपया की हानि हो रही थी। तो 100 रुपये हम बेचने के बाद अगर 25 की हानि हुई है तो हमने इसको कितने में खरीदा होगा, हानि तभी होती जब कम में बेच के आए, तो अर्थात वस्तु आपकी ज्यादा की होगी, तो वस्तु आपकी होगी 125 की, तो 125 वाली चीज 100 में बेची, 25 की हानि। तो हानि परसेंट बताना है, तो 25 रुपया की हानि हो रही है कितने में से 125 में से, परसेंटेज हटाने के बटे में कितना 100, तो 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे क्या बार 20 बार, तो यहाँ 20% की हानि होगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 20% की हानि होगी। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल दिया है यहाँ पर कि अगर विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है तो लाभ, विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप का ये लास्ट सवाल है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो पहली बार जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे प्रश्न आपको पर डे मिलते हैं। देखिए इस सवाल कैसे कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, तो विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, मान लेते इसका विक्रय मूल्य पहले 100 रुपया था, अब दुगना कर दिया हमने 200, कितना कर दिया 200, तो लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो पहले लाभ था मान लो 1 रुपया, तो पहले लाभ 1 रुपया हो रहा था, अब लाभ हो गया 4 गुना, तो अब लाभ हो गया 4 गुना, तो कितना 4, तो लाभ यहाँ कितना बढ़ गया 3 रुपया बढ़ जाता है, और यहाँ विक्रय मूल्य बढ़ जाता है 100, तो 100 रुपया बराबर किसके बराबर आया 3, तो 3 से देखेंगे यहाँ 100 नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करें कि इसको बिल्कुल आराम से सही तरीके से बनाना है। क्या 3 का मल्टीपल अगर ये 100 नहीं है तो क्या अगर हम इसमें सब में 3 गुणा कर दें तो ये डायरेक्ट सब बन जाएंगे, तो इसको हम 100 को लिख दें 300, और 300 100 या 300 होते हैं, और ये इसको कर देते 600, क्योंकि 300 का दुगना कितना होगा 600, तो 300 रुपए पहले विक्रय मूल्य था, मान लिया आप कितना हो गया दुगना करने पर 600, तो बताओ कितना बढ़ गया 300, तो हमने डायरेक्ट कर लिया इसको 3 के मल्टीपल 3 का गुणा कर दिया, तो ये आराम से 3 से कट जाएगा। जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 बराबर कितना हो गया 300, तो 1 बराबर कितना 100। इससे सिद्ध होता है कि जब हम कोई वस्तु को 300 रुपए में बेच रहे थे तो 100 रुपया का लाभ हो रहा था, कितने का 100 रुपया। तो इसके लिए वस्तु हमने कितने में खरीदा होगा, इसके लिए वस्तु हमने खरीदा होगा क्या रुपया में 200 रुपया में, तो 200 रुपया वाली चीज 300 में बेची तो लाभ कितने का 100 का, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था 3 का मल्टीपल 100 नहीं था, तो 3 को गुणा करने से 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो देखिए 200 रुपए वाली चीज हमने 300 रुपये में बेची तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ 100 रुपए का, कितने का लाभ हुआ 100 रुपए, कितने में से 200 में से, परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना आया 100, तो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 से काटेंगे क्या बार 50, तो यहाँ 50% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नहीं यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ देखिएगा अगर डी ऑप्शन देखेंगे यहाँ 150% नहीं होगा 50% होगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज के सेशन में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में और नए करने। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी क्लास आपको पढ़ने मिलती है। जय हिंद।